जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में ग्लाइसिन एमिनो एसिड के बारे में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। ओके, ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, ठीक है ना। यानी कि क्या है, इट इज अ सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे एमिनो एसिड के बारे में देख लेते हैं कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कॉमन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमिनो एसिड को कैसे हम उसका फार्मूला ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, कार्बन लेना है। आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये कार्बन की एक वैलेंसी को, यानी कि एक बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कर देंगे, दूसरे से अमीनो ग्रुप अटैच कर देंगे, तीसरे से हाइड्रोजन करेंगे और चौथे से यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है या एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एल्काइल ग्रुप डेरिवेटिव हो सकता है, आर ग्रुप डेरिवेटिव, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि यहाँ पे किसी भी एमिनो एसिड में इतना पोर्शन कांस्टेंट होता है। मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, किसी भी एमिनो एसिड में सेम रहेगा, मीन्स ये कांस्टेंट रहेगा चाहे जो एमिनो एसिड हो, ठीक है ना। इट इज अ कांस्टेंट पोर्शन ऑफ एमिनो एसिड। ओके, तो इसका मतलब वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप या ये है एल्काइल ग्रुप का डेरिवेटिव, यही जो है यहाँ वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एमिनो एसिड का जो कांस्टेंट स्ट्रक्चर उसको ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसी सेम चीज़ को, कांस्टेंट स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, सी हो गया, COOH, यहाँ NH2, यहाँ H, और यहाँ जो ये है, यहाँ पे हमको क्या कर देना है, यहाँ H लगा देना है, ठीक है ना। ये आपका ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, CH2, देखिए C है, 2H है, CH2 है, और इसी से, इस C से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरी तरफ क्या जुड़ा है, अमाइन ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्लाइसिन जो है, जितने भी एमिनो एसिड हैं उनमें जो है ये स्वीट इन टेस्ट होता है, यानी कि ये मीठा होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि मीठा होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इट इज स्वीट इन टेस्ट। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, जो ग्लाइसिन जो टर्म डराइव है, ये ग्रीक लेटर से, ग्रीक वर्ड से डराइव है, ग्रीक वर्ड क्या है, ग्लाइकॉस। और ग्लाइकॉस क्या है, ग्रीक वर्ड है। और इस ग्लाइकॉस का मीनिंग क्या होता है, स्वीट, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसके मीठेपन से इसका नेम डराइव हुआ है, ठीक है। और अगली क्वालिटी इसकी देखते हैं। देखिए, जो एक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में क्या होता है कि एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ग्लाइसिन हैज नो एसिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। और एसिमेट्रिकल कार्बन को ही हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड हों,
जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है अच्छा एसिमेट्रिकल का वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, फिर यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ OH और यहाँ H। अब आप देखिए यहाँ कार्बन क्या है कि कार्बन से अटैच जो ये चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिकल कार्बन कहलाएगा। और इसी एसिमेट्रिकल कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ग्लाइसिन के फिगर में देख ले रहे हैं। तो ये ग्लाइसिन का फिगर क्या होगा, यहाँ COOH ग्रुप, यहाँ NH2 ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन के केस में क्या है, यहाँ देखिए चारों अलग अलग नहीं है, चारों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। यानी कि ये चारों इसके जो बॉन्ड है अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये कार्बन एसिमेट्रिकल ना कहला के इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, सिमेट्रिकल कार्बन, या इसी को क्या बोलेंगे, अकायरल कार्बन। अकायरल कार्बन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है ना। वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। इट मींस ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ग्लाइसिन का यूज हम हमारे बॉडी में जानते हैं कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है। तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन है वो उसके प्रोडक्शन के लिए ग्लाइसिन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लाइसिन हीम के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ग्लाइसिन involves in the production of हीम। इसकी स्पेलिंग HAEM भी होती है, ठीक है। ओके, आज इतना ही, थैंक यू।